दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार के ग्राम गारे में आज चंद्रवंशी कंवर समाज के द्वारा यहां सामाजिक बैठक रखा गया था। क्षेत्र के लोग यहां तमाम जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो बुराई है, उसको लेकर के आज यहां बैठक रखी गई थी। बैठक में विभिन्न गांव से लोग आए हुए थे। तमनार क्षेत्र के कई गांव से लोग इकट्ठा होकर के आए थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह चंद्रवंशी कंवर समाज के द्वारा क्या क्या कुछ बैठक लिया गया, क्या कुछ मुद्दे थे, उस संबंध हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री सत्येंद्र राठा जी मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। सर, परिचय देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सत्येंद्र राठिया मेरा नाम है, ग्राम रोड़ोपाली का रहने वाला हूं और वर्तमान में सामाजिक दृष्टि से रायगढ़ जिला चंद्रवंशी कंवर राठिया समाज का जिला अध्यक्ष हूं। और जब गांव वालों के द्वारा मुझे पता चला और हमारे तहसील अध्यक्ष और यहाँ के हमारे सभा क्षेत्र के अध्यक्ष, अनेक मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्षगण उपस्थित रहे, सरपंच संघ के भी अध्यक्ष उपस्थित रहे। यहाँ गांव वालों में हमारा समाज जो है, उन समाज के माध्यम से ये लोग थोड़ा बिखरा हो गए थे, माने 2-3 भागों में विभाजित हो गए थे। समाज में भिन्नता आ गई थी, भिन्नता परिवार में। और उनका सबका उद्देश्य था कि एक जगह हम लोगों का जो है सामाजिक भवन बने। और इसके लिए सामाजिक भवन का जो जगह चयन किया गया, वह 4-5 महिलाओं के नाम से वारिसान थे। उन्होंने अपना सहमति दे दिए कि समाज के हित के लिए, क्योंकि उनके पास लड़के भी नहीं हैं, तो उनको सहमति दे दिए कि इसमें भवन बनना चाहिए समाज के हित के लिए। और वो सारे मिल मिलान आज करके जो है वहाँ भवन बनने के लिए हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय करके उसके हरिबोल पार दिए और उनके नाम से सम्मानपूर्वक वहाँ नाम भी लिखाएगा, यह हम लोगों ने निर्णय किया। जी राठिया जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को ये भी साझा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सामाजिक जो कानून है, सामाजिक जो व्यवस्था है, वो किस टाइप से है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर करेंगे। देखिए, हमारे समाज में जो नियमावली बना हुआ है, उस नियमावली के तहत में जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक का एक नियमावली बना है, जिसमें शिक्षा दीक्षा से लेकर के शादी ब्याह जो है सारा प्रक्रिया, उसमें एक सामाजिक नियम बना हुआ है। उस नियम के तहत में हम लोग सारे समाज जो है संगठित होकर उसका परिपालन करते हैं। आज उसी तारतम्य में हम गांव वालों को एकत्रित किए, सब एक साथ हो गए। जो अलग अलग भिन्नता हो रहे थे, क्या है कि कुछ भिन्नता का कारण भी है, कुछ लोग जो है उसका लाभ लेना चाहते हैं कि समाज को तोड़ने का काम भी करते हैं। वो सारा चीज़ों से सचेत करके जो है समाज आज एक रूप हो गया और नारियल भी फोड़ा गया सब एक रूपता रहने के लिए। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा उपलब्धि मिला। और आने वाला समय में हमारे समाज जो है सही रूप से चले, इसके लिए हमने जो समाज के नियम प्रक्रिया है, जो हम लोग समाज के हर परिवार से अंशदान राशि समाज के विकास के लेते हैं, उसमें हमारा एक निर्णय है कि मान लो हमारे समाज से कोई गरीब विद्यार्थी पढ़ने वाला है, अच्छा प्रतिभावान है, या कोई गरीब परिवार है जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो उस अंशदान राशि से हम लोग उसको परिवार को सहायता करते हैं, ताकि परिवार का लड़का है या लड़की है तो आगे बढ़े, उसका कल्याण हो। चूँकि राठिया जी, आप भी आदिवासी समुदाय से हैं और सारा समाज जो है आपका आदिवासी जनजाति समुदाय से है, और जो है अभी वर्तमान में एक सिलसिला चल पड़ा है जिसको यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। उस कानून के लागू होने पर, समान नागरिकता संहिता लागू होने पर जो है हमारी जो प्रथागत व्यवस्था है, जो जातिगत हमारे कस्टमरी जो लॉ है, हम प्रथागत कानून के साथ हम लोग चलते हुए आ रहे हैं आदिवासी लोग, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, वैसे तो क्या है, सबसे पहले जो समान अधिकार की बात आपने कहा, मैं समझ गया उस विषय को, कि तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। उसके पहले देश में कानून लागू नहीं था कि लड़की को भी लड़का के बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर उस लड़का भी है, भाई भी है, तो भी लड़की के नाम से वारिसान होना चाहिए। यह निर्णय तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से हुआ है। और उसके बावजूद भी सुप्रीम, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हमारे आदिवासी समाज में यह प्रक्रिया, माने अनुसूचित क्षेत्र में या अनुसूचित लोगों के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं है। लेकिन हमारी आवाज़ जो है सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके चलते जो है आज हम लोग कई उस दुर्व्यवहार कुरीति से हम लोग भुगत रहे हैं। मान लीजिए कोई हमारे बहन है, हमारी माताएं हैं, अगर 2 बार 3 बार
हमारे समाज की रीति के अनुसार में शादी ब्याह कर लेते हैं, तो यहाँ का संपत्ति का भी उसका अधिकार दाखिल कर लेते हैं, वहाँ का संपत्ति का भी अधिकार कर लेते हैं, वहाँ का भी संपत्ति अधिकार कर लेते हैं, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर देखिए दूसरे समाज में आपका दहेज प्रथा का आरोप लगता है, हमारे समाज में दहेज प्रथा का आरोप नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम जब बेटियों को शादी करते हैं, शादी करके देते हैं, तो वर पक्ष जो है बेटी पक्ष को सहायता करता है कि इस लड़की के लिए, बेटी के लिए शादी करने के लिए थोड़ा बहुत जो है सहयोग राशि अपने वर पक्ष की ओर से देता है। इसलिए बेटी कभी भी हमारे दहेज प्रथा का आरोप हमारे समाज में नहीं लगा सकती, या अन्य समाज में लड़की पक्ष लड़का पक्ष को देता है, लेकिन हमारे समाज में लड़की पक्ष को लड़का पक्ष सहयोग करता है। इसलिए हमारे समाज में ये दहेज प्रथा जैसे कुरीति नहीं है। राठिया जी, आपसे लास्ट सवाल मेरा यह है कि आरक्षण लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं? आरक्षण चूंकि यहाँ हम लोग को जो है कोर्ट के द्वारा जो अधिकार दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देंगे आरक्षण को लेकर के? देखिए, हमें आरक्षण जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को, हमारे जितने जनसंख्या के आधार पे हमें पूर्ण अधिकार मिलता है आरक्षण। आज आरक्षण हम लोगों के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हम उन्हें सलाम करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने संविधान में रचना करके गए हैं कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण रहेगा, और उस आरक्षण के आधार पे आज यहाँ हमारे सरपंच बन पा रहे हैं, हमारे मेंबर बन पा रहे हैं, विधायक बन पा रहे हैं, सांसद बन पा रहे हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी भी हमारे आरक्षण के साथ में माने अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो हमारे आदिवासी तो और पिछड़ जाते, हमारे ज़मीन को भी कई गैर आदिवासी ऐसी खरीद करके हमको बर्बाद कर देते, हमको शराब के नशा जैसे खराब चीज़ों में डुबा करके हमारे सारा संपत्ति ले लेते। लेकिन जो संविधान बना हुआ है अनुसूचित जनजाति जाति के लिए कि हम लोग उससे आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, तो यह जो है बहुत ही अच्छा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा 32% आरक्षण, 32% के लोग हैं हम लोग। और 2011 मैं जब अनुसूचित जनजाति का प्रदेश का अध्यक्ष रहा तो डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के सरकार में मुख्यमंत्री रहे। उनके माध्यम से 2011 में जो पहले 20% आरक्षण मिलता था, उसको जो है 32% आरक्षण लगातार 2011-12 से लेकर के 22 तक का चला है। बाद में सही रूप से कोर्ट में जो भी सरकार आई, वर्तमान सरकार, इन्होंने सही रूप से कोर्ट में अपना जवाब पेश नहीं करने के कारण में हमारा 32% आरक्षण से 20% हो गया था। उसको पुनः सारे आदिवासी समाज कहीं पे चक्का जाम किए, कहीं पे धरना किए, आंदोलन किए। आज जो कहीं जा कर के कोर्ट से फैसला आया है कि 32% आरक्षण छत्तीसगढ़ के लोगों को जो नियम प्रावधान बना हुआ था वह रहेगा। चूँकि राठिया जी, आपसे एक पूछना चाहूँगा, चूँकि तमाम जो आदिवासी समाज के लोग चक्का जाम किए, धरना आंदोलन के, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? आप लोग के जिस पार्टी से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने क्यों इस पर जो है आंदोलन नहीं किए? हमने सभी जगह, मैं खुद कम से कम 5 जगह में चक्का जाम में मैं खुद गया था। चक्का जाम खुद हम लोग आंदोलन किए हैं कि हमारा 32% आरक्षण आदिवासियों के हित में, चाहे वह गोंड हो, कंवर हो, अन्य आदिवासी समाज हो, हमारे आदिवासी समाज के हक को हमारे छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए। या कई जगह चक्का जाम हुआ, कई जगह रोड जाम हुआ, मैं तो करीब 5 से 7 जगह मैं खुद गया हूँ। तो आप अभी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। सत्यानंद राठिया जी पूर्व मंत्री लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से, हमारे साथ पूर्व विधायक हृदय राम राठिया भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपको ले चलता हो हृदय राम राठिया जी के पास, क्या कुछ कहते हैं समाज के विषय में, क्या कुछ आज बैठक रखी गई थी, क्या क्या निर्णय लिया गया? राठिया थोड़ा सा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। मैं हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक लैलूंगा, और मेरा घर है कुर्रा, लैलूंगा विकासखंड में। आज किस विषय को लेकर के यहाँ गारे गांव में आप लोग सामाजिक बैठक किए हैं और क्या कुछ निर्णय लिया गया? समाज को एक दिशा में पिरोने के लिए क्या कुछ आप लोग प्रयास किए? आज से 3-4 दिन पहले मेरे भतीजा बलसाय और हमारे बाबू सरपंच और 4-5 लोगों द्वारा बताया गया कि हमारा ग्राम गारे में सामाजिक भवन से संबंधित, मैं विधायक था उस समय, पैसा भी दिया था, ज़मीन का विवाद था और आपको आना है। तो मैं ये सुन के आ गया, और जब यहाँ में आया तो सामाजिक निर्णय तो हो चुका था और उसमें कुछ और था छोटा मोटा। हम सब लोग मिलके आपसी सहमति से, हमारी जो समाज कहता है, हमारी जो
परंपरा कहती है, उस हिसाब से हम लोग सब लोग मिल के, आदरणीय सत्यानंद राठिया जी, आदरणीय अमल साया जी, बाबू सरपंच और हमारे अनेक पदाधिकारी जो मंडल के हैं, सरपंच हैं, हमारी भांची जो सरपंच संघ की अध्यक्ष है जानकी राठिया जी, सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ये गारे का जो छोटा मोटा विवाद था उसको निपटाया, समस्या था उसको हम आपस में बैठ के निपटाए। और राठिया जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक को ये बताइएगा कि आप जो अभी लगातार जो जिस पर आवाज़ बुलंद होते जा रहा है, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज़ है, इसमें क्या कुछ आदिवासी समाज को नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, ये यूसीसी ये भारत देश के हम जनजाति लोगों को समाप्त करने का एक जासूसा एक तरीका है। हम लोगों को धीरे धीरे समाप्त करने का एक उपाय सोचा गया है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन हम लोग जहाँ पे बसते हैं वहाँ पे नीचे कोयला है, हीरा है, अभ्रक है, इसीलिए ये ला रहा है एक कानून। उसका मतलब यही होता है, अब कोई मर्डर करता है, यदि आदिवासी करे, उसमें चाहे सत्यानंद करे, हृदय राम करे, धारा 302 लगना ही है। ये बात तो करना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए कि हमारे जल जंगल ज़मीन को एक कानून के तहत लाने पे इनको ज़मीन लेना आसान हो जाएगा। जैसे आज हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित रायगढ़ ज़िले के तमनार ब्लॉक में है और उसके बाद घरघोड़ा में। पिछले 10-20 साल में हमारे यहाँ के मूल निवासी तमनार के, यदि ये कानून आता है, हमारी संस्कृति परंपरा तो समाप्त होगी। यदि ये कानून आता है तो एक भी यहाँ पुराना आदिवासी देखने को नहीं मिलेगा, ये सत्य है। और साथ में जो बाबा साहब ने दिया था हम लोगों को पेशा एक्ट, संविधान में है, जो हमको अधिकार दिया गया था ग्राम सभा को, उसको भी समाप्त किया गया है, उसके मूल स्वरूप को बदला गया है। नहीं तो हमारा ग्राम सभा के बगैर हमारा ज़मीन कोई ले नहीं सकता। राठिया जी, लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल लागू नहीं होना, मैंने पेशा तो लागू होना चाहिए, और जो 1996 में बना था वही लागू होना चाहिए, तभी हम लोगों की उद्धार है। यूसीसी पर क्या कहेंगे? यूसीसी तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, इसकी बातें ही नहीं करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ अभी हृदय राम राठिया जी कह रहे थे कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, पेशा एक्ट पर वो कह रहे थे कि लागू होना चाहिए। हमारे साथ समाज के मुखिया और भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर, थोड़ा परिचय बताएंगे। मैं अमल साय राठिया हूँ, ग्राम जांजगीर का रहने वाला हूँ और मैं ये सभा क्षेत्र का मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी, आज क्या कुछ निर्णय लिया आप लोग समाज में, समाज को लेकर थोड़ा सा बताएंगे क्या? समाज में लेकर हमारे जो समाज में गारे ग्राम में समाज थोड़ा भिन्न भिन्न अलग अलग हो गए थे, तो उसको हम एकत्रित माने समाज में जोड़े और माने सबको इकट्ठा समाज में जोड़ के सबको बढ़िया समझा बुझा के इकट्ठा करके निर्णय लिए और सब इकट्ठा हो गए। तो आप समझ सकते हैं, समाज के लोग बता रहे हैं कि समाज को एक जो है एक सूत्र में पिरोने का काम किया गया है। समाज को एक रूपता लाने के लिए आज सामाजिक बैठक की गई है। हमारे साथ सरपंच संघ की अध्यक्ष जानकी राठिया जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आज समाज में निर्णय लिया गया। थोड़ा सा परिचय बताएंगे मैम। मेरा नाम जानकी राठिया है, मैं ग्राम पंचायत समकेरा की सरपंच हूँ और ब्लॉक की सरपंच संघ की अध्यक्ष हूँ और प्रदेश संघ की महामंत्री हूँ। जी, जानकी जी, आपसे जानेंगे आज किस किस विषय पर यहाँ आप लोग बैठक की है, सामाजिक बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज समाज में बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। ये लोग 8-10 साल से अलग अलग थे, हमारे समाज के लोग 4-5 ग्रुप में बटे थे। उनको हम लोग समाज वाले को बताए ऐसा ऐसा है हमारे गांव में करके, तो हमारे क्षेत्र तमनार वाला के जितना है और मामा श्री हैं लेलुंगा से, वो सबको ये आए और हम लोग इनको इकट्ठा बुलाए और अच्छा से मीटिंग वूटिंग करके इन लोगों को समझा उमझा के समाज में एकत्रित रहने के लिए निर्णय लिया गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ तमाम जो निर्णय लिया गया उसके बारे में लोग अलग अलग बता रहे हैं। हमारे साथ तमनार तहसील के कंवर समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। चक्रधर सिंह राठिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहते हैं सर, थोड़ा परिचय देंगे। जी, मेरा नाम चक्रधर राठिया है और मैं चंद्रवंशी राठिया कंवर समाज का तमनार तहसील का अध्यक्ष हूँ। जी, चक्रधर जी बताइएगा कि आप लोग समाज को क्या कुछ नया दशा और दिशा तय कर रहे हैं? ये हमारा समाज जो बहुत माने पिछड़ा हुआ था, जिसको अब थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने जो समाज का जो नियम कानून है उसको हर गांव जा जाके उसको
समझा रहे हैं कि हमारा समाज में ऐसा रीति रिवाज है, ऐसा चलना फिरना है और हम लोग जब आगे बढ़ पाएंगे समाज में संगठित होकर के रहने के लिए। जी, संगठित होकर के रहने के लिए। तो आप अभी देख रहे थे चंद्रवंशी कंवर समाज के रायगढ़ जिले के तमाम जो लोग हैं वो क्षेत्रीय तमनार क्षेत्र के जो लोग हैं, राढ़ क्षेत्र के, उनके द्वारा यहाँ सामाजिक जो रीति रिवाज है, व्यवस्था है, सामाजिक जो कानून है, प्रथागत जो रूढ़ी प्रथा है, उसके तहत आज यहाँ सामाजिक बैठक की गई थी। इसमें तमाम तरह के लोग एकत्रित हुए थे, जिसको लेकर के आज गाँव में जो विभिन्नता जो फैली हुई थी उसको लेकर के सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया है। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट में सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।